बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं अज़मत ख़ान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजुकेशन न्यूज़। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान हायर एजुकेशन कमीशन की नेग्लिजेंसी कहाँ है और पेशावर यूनिवर्सिटी क्या खेल खेल रहा है और एहलियान हरीपुर के साथ किस तरह का ड्रामा रचाया जा रहा है। आज का ये स्कैंडल बुनियादी तौर पर नासिर अली ख़ान नामी एक तलब इल्म के हवाले से है। नासिर अली ख़ान तलब इल्म जो हैं, इन्होंने किस तरह से जाली पीएचडी की और कहाँ और कब कैसे वो साबित हुई, फिर उस पर एचईसी ने क्या कार्रवाई की, फिर उसके बाद मामला पेशावर यूनिवर्सिटी में गया और फिर कैसे रुका, क्यों रुका, ये भी आपको बताएंगे। और पाक ऑस्ट्रिया के वाले से आपको बताएंगे कि उसमें पीडी यही तालिब इल्म नासिर अली ख़ान है और फिर इसका रेक्टर जो है उसको दोबारा एक्सटेंशन क्यों दी गई, कैसे दी गई, क्यों दी गई, वजह क्या थी, ये सारा मामला आज के इस व्लॉग में डिस्कस करेंगे। आज का ये जो बुनियादी तौर पर ये स्कैंडल है जिससे हायर एजुकेशन का निज़ाम जो है वो आपके सामने तश्तबाम हो जाएगा कि हायर एजुकेशन कमीशन की रेट कहाँ है, उसका निज़ाम कहाँ है। ये एक साबिक वाइस चांसलर हैं हरीपुर यूनिवर्सिटी के और मौजूदा ये प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं पाक ऑस्ट्रिया के, जिनका नाम नासिर अली ख़ान है। नासिर अली ख़ान की पीएचडी डिग्री को एचईसी ने गैर कानूनी करार दिया था, लेकिन अब अपने असर रसूख की वजह से पेशावर यूनिवर्सिटी से अभी तक उनकी पीएचडी की ये जो डिग्री है ये कैंसिल नहीं हुई है। ये जो तालिब इल्म है नासिर अली ख़ान, इसकी गैर कानूनी पीएचडी की वजह से नासिर अली ख़ान न सिर्फ पेशावर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बने इसी जाली पीएचडी की वजह से, बल्कि उन्होंने जो पीएचडी करने के लिए जो सफ़र तय किया था वो क्वालिफ़िकेशन भी पूरी उनकी 16 साल नहीं थी, वो कम बनती थी। उसके बारे में भी आपको बताएंगे। ये जिस तरह से मैंने बताया कि हरीपुर यूनिवर्सिटी के भी वाइस चांसलर रहे हैं, पाक ऑस्ट्रिया के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं और आईएम साइंसेज पेशावर के डायरेक्टर यानी कि उसके भी वाइस चांसलर रहे हैं और एचईसी के मेंबर भी रहे हैं और हरीपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रहे हैं और अब पाक ऑस्ट्रिया यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं। और आप तसव्वुर करें कि इनकी ज़िंदगी से अगर ये पीएचडी का सिस्टम बाहर निकाल दिया जाए तो इनकी ये जितनी भी सारी इमारत है ये धड़ल्ले से गिर जाएगी, धड़ाम से ज़मीन पर आकर के ये ज़मीन बोस हो जाएगी और नासिर अली ख़ान एक तालिब इल्म रह जाएंगे और ये सारे ओहदे फिर उनको जवाब देना पड़ेंगे। ये सारी सूरत हाल है। इसकी तफसील कुछ यूँ है कि नासिर अली ख़ान ने एडवर्ड कॉलेज पेशावर से अक्टूबर 1977 को रोल नंबर 1171 के तहत बीए सेकंड डिवीज़न में पास किया था। जी नाज़रीन, उसके बाद नासिर ख़ान ने जुलाई 1980 में विरचे यूनिवर्सिटी से इकनॉमिक्स में 1 साल मास्टर किया। उसके बाद इसी तरह नासिर ख़ान की कुल तालीम जो थी वो 1 साल मास्टर की वजह से 15 साल की बन गई, जबकि पीएचडी में दाखिला लेने के लिए 16 साल की तालीम हायर एजुकेशन कमीशन के रूल्स के मुताबिक ज़रूरी है। लेकिन नासिर अली ख़ान जो तालिब इल्म है, ये ज़ाहिर असर रसूख की वजह से ये सारा कुछ मुमकिन हुआ कि इन्होंने पेशावर यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया से मिली भगत करके 15 साल पर भी 1 साल चूँकि इनका MS था उसको 1 साल MS गर्दानते हुए इन्होंने 15 साल की तालीम पर बाकायदा से पीएचडी में दाखिला लिया और ये दाखिला इनका 30 अप्रैल 1991 को हुआ, जिसमें ये पीएचडी में इनरोल्ड हो गए। अब जाहिर है इस दाखिले पर भी पेशावर यूनिवर्सिटी से पूछा जा सकता है और हमने पूछा हुआ है, लेकिन वो जवाब नहीं दे रहे हैं। और फिर उसके बाद ये हुआ कि खुद यूनिवर्सिटी के स्टेचूस के मुताबिक 7 साल में कम से कम पीएचडी हो जानी चाहिए, लेकिन नासिर अली ख़ान पता नहीं कैसे तालिब इल्म थे कि इन्होंने 7 साल के बजाय ज़रूरी समझा कि इस अरसा को डबल कर लिया जाए, तो यूँ 13 साल के अरसे में इन्होंने 26 जून 2004 को पीएचडी मुकम्मल की। उस पीएचडी के बाद क्या मामला हुआ ये भी आपको बताते हैं। ये पाकिस्तान में शायद एक रिकॉर्ड बन भी सकता है 13 साल में, लेकिन इसके बाद ऐसे ऐसे और नमूने भी मौजूद हैं मार्केट में जिन्होंने 20-20 साल में भी पीएचडी मुकम्मल की है। फिर उसके बाद ये हुआ कि अपने ज़बरदस्त तल्लुकात की बुनियाद पर, चूँकि ये मामला आपको हमने बताया कि उनके तल्लुकात तो थे ही, जब भी वो 15 साल तालीम की बुनियाद पर उन्होंने पीएचडी का सफ़र शुरू किया। फिर उन्होंने 1995 में पेशावर यूनिवर्सिटी में ही असिस्टेंट प्रोफेसर वो भर्ती हो गए। अब इसके लिए भी यूं डंडी मारी गई कि असिस्टेंट प्रोफेसर जो भर्ती हो गए उसके लिए 18 साल जो तालीम की ज़रूरत थी
वो फुलफिल नहीं करते थे, लेकिन उसके बावजूद वो असिस्टेंट प्रोफेसर वहाँ पे बना दिए गए और अपनी 15 साल तालीम की बुनियाद पर ही उनको प्रमोशन भी दिया गया। और पेशावर यूनिवर्सिटी में भर्ती होने के बाद नासिर अली ख़ान ज़्यादा मजबूत हो गए। उसकी वजह ये थी कि वो यूनिवर्सिटी की सियासत में काफ़ी इन रहे। ये आप हमारी स्क्रीन पर इस वाले से डॉक्यूमेंट्स भी देख सकते हैं। उनकी जाली PhD का अक्स भी हम लगा रहे हैं, दीगर डॉक्यूमेंट्स भी, एक एक चीज़ ताकि कोर्ट में प्रूफ किया जा सके, एक एक चीज़ हम आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद ये है कि ज़ाहिर है आपको ये इस चीज़ का बखूबी अंदाज़ा है और उन लोगों को खुसूसी तौर पर अंदाज़ा है कि यूनिवर्सिटी की सियासत में इन होने का मकसद ये होता है कि अपने ऐबों पे पर्दा डाला। ये सारे ऐसे नहीं होते हैं, मेजॉरिटी ठीक भी होते हैं, लेकिन इक्का दुक्का बीच में जो घुस बैठिए होते हैं वो इसीलिए घुस बैठिए होते हैं, हाउकार मचाते हैं ताकि वो उनके मुतालिक कोई बात ना कर सके। और ज़्यादातर चर्ब ज़ुबान जो होते हैं, बोलने का जिनको ज़्यादा मलका होता है, वो भी इस किस्म की हरकत करते हैं। उनके पीछे भी कोई ना कोई खामी ज़रूर छुपी होती है। अब इन्होंने जब ये सियासत में वहाँ पे पेशावर यूनिवर्सिटी में थे और असर रसूख भी ज़ाहिर है उस तरह से बनता है, फिर ये यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ज़ाहिर है इनके सामने बेबस थी और उनको 13 साल के अरसा के में PhD करने के बावजूद भी इनको डिग्री अवार्ड कर दी जाती है। और PhD डिग्री की वजह से नासिर ख़ान प्रोफेसर समेत कई सीनियर पोजीशन पर, कई सीनियर ओहदों पर भी उस PhD की बुनियाद पर, चूँकि प्रोफेसर भी बने और उसी की बुनियाद पर भी कई आला ओहदों पर ये फाइज भी रहे हैं। तो ज़ाहिर है जुर्म है वो छुपता नहीं है, कभी ना कभी सामने आ जाता है। यूँ 12 सितंबर 2017 को नासिर ख़ान के ख़िलाफ़ पेशावर यूनिवर्सिटी और HEC में बैक वक्त एक कंप्लेंट फ़ाइल होती है जिसमें ये कहा जाता है कि जी जनाब नासिर अली ख़ान नामी जो ये तालिब इल्म है जो प्रोफेसर बन गए हैं, इनकी ये जालसाजियाँ हैं। सेकंड डिवीज़न में BA किया, फिर 1 साल इनका ये MA है, फिर इसके बाद इन्होंने ये सारा जो मामला किया है ये इनकी सुरका नवीज़ी पर यानी कि प्लेजरिज्म का मामला इनका है। फिर उसके बाद इनका जो उसमें इल्ज़ाम लगाया गया, उस शख्स ने जो इल्ज़ाम लगाया उसने बताया कि इनकी PhD जो है वो उसके थीसिस में प्लेजराइज्ड है, मटेरियल किसी और जगह से लिया गया है। और ये एक HEC के रूल्स के मुताबिक संगीन जुर्म भी है कि आपका अपना प्रोडक्शन नहीं है, आपने किसी और की चोरी की हुई है। तो वो ज़ाहिर है फिर उस पर माहिरीन तालीम की HEC ने एक कमेटी बना दी और उस कमेटी ने 10 नवंबर 2017 को अपनी रिपोर्ट HEC को सबमिट की और जिसमें उन्होंने बताया कि जी ये जो शिकायत करने वाला शख्स है इसकी शिकायत दुरुस्त है और इस PhD थीसिस में जो है वो सुरका नवीसी साबित होती है। फिर उसके बाद HEC ने अपनी एक PSC प्लेजरिज्म कमेटी बनाई जिसमें उन्होंने 17 नवंबर 2017 को नासिर अली ख़ान को मुजरिम डिक्लेयर किया और उन्होंने कहा जी कि इन्होंने जो PhD की है उसमें 19% तक कम से कम अलाउ होता है कि आपका मटेरियल किसी और से लिया गया हो, लेकिन इनकी जो PhD का मामला था वो 49% था। इन्होंने हाफ के करीब जा कर के जो मटेरियल है वो किसी और जगह से उठाया है। चूँकि ये HEC की पॉलिसी के बिल्कुल ख़िलाफ़ है, लिहाजा इनकी डिग्री मनसूख कर दी जाए। अब चूँकि हायर एजुकेशन कमीशन जो है वो PhD डिग्री अवार्ड नहीं करता, लिहाजा जो जब अवार्ड नहीं कर सकता तो वो सिफारिश कर सकता है कि इनकी PhD की डिग्री कैंसिल कर दी जाए, हम इसको रिकग्नाइज नहीं करेंगे, हम इसको इसकी अटेस्टेशन नहीं करेंगे। और उन्होंने पेशावर यूनिवर्सिटी को लिख दिया कि इनकी डिग्री कैंसिल कर दी जाए। पेशावर यूनिवर्सिटी में चूँकि इनके हम आपको बता चुके हैं कि सोर्सेज बहुत थे, तल्लुकात बहुत थे, ये सियासत में इन थे और इनके साथी जब तक ये इतने सारे प्रोजेक्ट में आ चुके थे इनके साथी वहाँ पे फैसिलिटेट होते रहे इनसे, या दोस्ती में तल्लुकात की बुनियाद पर फैसिलिटेट ना भी हों तो उन्होंने इनका मामला वहाँ पे दबाए रखा। उसके बाद 3 नवंबर 2017 को पेशावर यूनिवर्सिटी में एक कमेटी तश्कील दी जाती है कि हम फिलफोर इनकी डिग्री को कैंसिल नहीं करते। अब ऊपर वाला जो फोरम है हायर एजुकेशन कमीशन वो फैसला कर चुका है, उनकी कमेटी फैसला कर चुकी है, लेकिन फिर भी पेशावर यूनिवर्सिटी ने उसको तस्लीम नहीं किया और 3 नवंबर 2017 को उन्होंने अपनी एक कमेटी तश्कील दे दी कि हम भी फैसला करेंगे, हम भी इसको जांचेंगे कि क्या ये प्लेजराइज्ड मामला है या नहीं है। 15 दिनों में उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट मुकम्मल करके नासिर अली ख़ान नामी इस तालिब इल्म की डिग्री का बांडा फोड़ना था, लेकिन वो इस काम को दबा करके बैठ गए हैं। और अब तक ये 7 साल का अरसा गुजरने का है,
15 दिन पेशावर यूनिवर्सिटी के मुकम्मल नहीं हुए हैं, पौने 7 साल का अरसा हो गया है, वो रिपोर्ट उन्होंने नहीं दी है और ना हायर एजुकेशन कमीशन को उन्होंने दी है। हमने भी इस हवाले से हायर एजुकेशन कमीशन को भी पूछा हुआ है, RTI किया हुआ है और ख़ुद पेशावर यूनिवर्सिटी को भी हमारा RTI गया हुआ है कि आप हमें बताएं कि क्या सूरत हाल है, इनकी कानूनी हैसियत क्या है, आपने इनकी PhD क्यों अभी तक उसको कैंसिल नहीं किया है। ज़ाहिर है ये सारा सिलसिला पेशावर यूनिवर्सिटी में भी हम आपको बता चुके हैं कि क्यों उन्होंने इस मामले को तूल दिया है, लेकिन फिर ये हुआ कि नासिर अली ख़ान जो है वो ये सारा मामला उनका आ गया सामने कि नासिर अली ख़ान ने PhD जाली की है, उनकी PhD में सरकनवीसी साबित हो चुकी है और यूँ 6 मई 2018 को नासिर अली ख़ान अपनी 60 साला उम्र मुकम्मल करने के बाद सरकारी मुलाजमत से रिटायर्ड हो जाते हैं, लेकिन पेशावर यूनिवर्सिटी को ये तौफीक नहीं होती कि उनकी PhD डिग्री को वो जाली करार दे, उसको ख़त्म करे या उसको दुरुस्त साबित करे। बहरहाल पेशावर यूनिवर्सिटी ने 7 साल से ये मामला दबा करके रखा हुआ है जो अभी तक हाल तलब है। पेशावर यूनिवर्सिटी उनकी PhD की डिग्री कैंसिल करने से क्यों गुरेज़ा है, ये सारा भी आपके सामने आ चुका है। 49% उनकी PhD डिग्री प्लेजराइज थी, जिसकी वजह से उसको कैंसिल होना बहरहाल होना ही होना है, ये कभी भी हो सकती है। HEC ने बज़रिया लेटर 27 मार्च 2018 को वज़ीर-ए-आज़म हाउस इस्लामाबाद को भी लिखा कि नासिर अली ख़ान की डिग्री जाली है और इसको खैबर पख्तूनख्वा को लिखा जाए। उनके गवर्नर, चूँकि वो चांसलर होते हैं किसी भी प्रोविंस के यूनिवर्सिटी की, तो उनको कहा जाए कि इनकी डिग्री को कैंसिल कर दिया जाए और KP गवर्नर जो है उनको कहा जाए, लेकिन अभी तक ये सारा मामला कहीं ना कहीं से मैनेज हो जाता है और नासिर अली ख़ान की डिग्री जो है वो अभी तक कैंसिल नहीं हुई है। उसकी वजह यह है कि वो तल्लुकात बनाने में माहिर हैं, वो बिलाखिर कानून की गिरफ्त में आएंगे। अभी फिर एक केस हो चुका है, उसकी भी डिटेल आने वाले वक्त में आपको बताएंगे। और 66 साल उम्र इस वक्त नासिर अली ख़ान नामी इस तालिब इल्म की है जिसकी डिग्री PhD की जाली साबित हुई थी। इसका मामला फिर आने वाले वक्त में बताएंगे कब उनकी उम्र 66 साल है और वो अब किस सूरत हाल में है, उनका कॉन्ट्रैक्ट PD के लिए कितने टाइम के लिए हुआ था और फिर वो रिन्यू हुआ या नहीं हुआ, वो मामला भी बताएंगे आने वाले किसी व्लॉग में। और रेक्टर की एक्सटेंशन कैसे हुई वो भी आने वाले व्लॉग में हम आपको बताएंगे। और इस समय दीगर भी पाक आस्ट्रिया की बहुत सारी खबरें हैं, बहुत सारे चौंका देने वाले इंकशाफात हैं, वो इंशाल्लाह अगले किसी व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। तब तक अपने मेज़बान अज़मन खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।